नमस्कार, एक्टिव न्यूज महक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरूही। देखते हैं आज की नई ताजा खबरों में क्या है आपके लिए खास। एक लाइन में आपको मैं बता देता हूं। हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार के 3 केंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र। मैं आपके इसके माध्यम से मैं सारे वसई विरार नालासोपारा नया गाँव के वोटर को भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप कंफ्यूज हो आपको किसको वोट देना है, तो मैं जो मंत्र दे रहा हूँ आपको इसी मंत्र को सुबह शाम रिपीट करना है कि भ्रष्टाचार के 3 केंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र। इस वक्त हम रवि भूषण जी के साथ खड़े हैं। नालासोपारा से संदीप पांडे जी की सीट डिक्लेयर हुई है। हम इनसे बात करेंगे कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, इनसे बात करेंगे इनके अंदर खुशी की लहर है और ये लोग कितने एक्टिव है और कैसे काम करने वाले हैं। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही मैच्योर निर्णय लिया है, बहुत ही शानदार निर्णय लिया है और इस निर्णय से एक बड़ा मैसेज दिया है कि जहाँ एक समय था जो कांग्रेस पार्टी को एक सीट मिलना मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि सेटलमेंट की जो राजनीति करते हैं, दबाव की जो राजनीति करते हैं, वो उनको लगता था उनका वर्चस्व कायम रहेगा। उसको बिल्कुल तरह से तोड़ दिया गया है और अब यहाँ कोई सेटलमेंट नहीं होगा। एक नया सवेरा उग रहा है वसई विरार नालासोपारा नया गाँव में, क्योंकि कांग्रेस की एक नहीं 2 जगह से उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं। और इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि एक तरफ आप सोच के देखिए, एक तरफ विजय पाटिल साहब जो कि सबके दिलों में राज करते हैं, स्थानीय हैं, भूमिपुत्र हैं, उनको सीट मिलता है, और दूसरी तरफ उत्तर भारतीयों का भी सम्मान बचा लेती है कांग्रेस पार्टी। कितना अच्छा, कितना संतुलित, कितना मैच्योर निर्णय है। सर, आप लोग जो आपका मुद्दा क्या रहेगा इलेक्शन का? देखिए, हमारा मुद्दा एक लाइन में आपको मैं बता देता हूँ। हमारा मुद्दा है भ्रष्टाचार के 3 केंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र। मैं आपके इसके माध्यम से मैं सारे वसई विरार नालासोपारा नया गाँव के वोटर को भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप कंफ्यूज हो आपको किसको वोट देना है, तो मैं जो मंत्र दे रहा हूँ आपको इसी मंत्र को सुबह शाम रिपीट करना है कि भ्रष्टाचार के 3 केंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र और हितेंद्र। तो ये जब भ्रष्टाचार के लोग केंद्र बन चुके हैं तो इनको वोट नहीं देना है हमें। तो जब इनको वोट नहीं देना है तो हमें ऐसी पार्टी को वोट देना है जो संविधान के लिए लड़ती हो, ऐसी पार्टी जिसने संविधान का निर्माण किया हो, ऐसी पार्टी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई करके भारत की एकता को बढ़ाए, और वो पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। सर, काफ़ी टाइम के बाद वसई और नालासोपारा में 2 सीट डिक्लेयर हुई है, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो आप? बिल्कुल, हम लोगों में बिल्कुल बहुत अच्छा उत्साह है। जितना उत्साह विजय पाटिल जी के टिकट डिक्लेयर होने के बाद वसई गांव में और हम लोगों ने पूरा वसई के शहर में हुआ, हमारे लिए तो दिवाली उसी दिन शुरू हो गई। आज फिर दूसरा धमाका किया है कांग्रेस पार्टी ने। कार्यकर्ताओं का उत्साह पूरे चरम पे है। उत्तर भारतीयों में खुशी की ज़बरदस्त लहर है। आज तक उत्तर भारतीयों को, जैसे कि अभी हाल में ही हमेशा देखेंगे, उत्तर भारतीय को बीजेपी ने हमेशा उपहास उड़ाया, उत्तर भारतीय के नाम पे वोट की राजनीति की, लेकिन सम्मान क्या दिया? क्या सम्मान दिया उत्तर भारतीयों को भारतीय जनता पार्टी ने? क्यों नहीं कहा जाए वसई विरार की गद्दार भाजपा सरकार? लेकिन आप जब उत्तर भारतीयों का एक रिप्रेजेंटेटिव देते हो, उनको उनकी दुख दर्द को समझने वाला आदमी देते हो। भाजपा तो बोलते हमारे साथ, उत्तर भारतीय हमारे साथ है। भाजपा बोलती है साथ में, लेकिन उत्तर भारतीय भाजपा के साथ, लेकिन भाजपा तुम कितने उत्तर भारतीय के साथ? तुमने तो हमेशा अपमान ही किया है उत्तर भारतीयों का, भारतीय जनता पार्टी। और इस बार कांग्रेस पार्टी ने उत्तर भारतीयों के साथ एक न्याय किया है, और इस न्याय को करते हुए बहुत ही अच्छे उम्मीदवार, कर्मठ उम्मीदवार, संघर्षशील उम्मीदवार और रोड पे, सड़क पे काम करने वाले, गली गली में काम करने वाले उम्मीदवार संदीप पांडे जी को उतारा है। ये होता है सम्मान। ये होता है जब तक आप चुनाव प्रक्रिया में या फिर जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, हमारा जो महाराष्ट्र का जो विधानसभा है, उसमें आप उत्तर भारतीय का रिप्रेजेंटेशन नहीं दोगे तो आप क्या सम्मान करते हो? आप इस्तेमाल करते हो। जितना इस्तेमाल बहुजन विकास आघाड़ी उत्तर भारतीयों का करती है और जितना इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने सम्मान दिया है। आज हर उत्तर भारतीय का सीना गर्व से ऊंचा उठा हुआ है कि हमारा उत्तर भारतीय, हमारे बीच का संदीप पांडे आज लड़ रहा है। बात हमें उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय की नहीं करनी है। बात यह है कि एक संतुलित उम्मीदवार दिए गए हैं। आप इस बात को सोचिए, महाराष्ट्र मतलब वसई से जितने अच्छे अपने विजय पाटिल साहब, उधर उतने ही अच्छे संदीप पांडे जी, तो सबके लिए काम करेंगे हम लोग। मतलब अभी के जो इलेक्शन है ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। अब कहाँ जाएंगे वो लोग जो सोचते थे कि वसई विरार नालासोपारा नया गाँव मेरी बपौती है, मैं तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ, मैं तो पूरे 5 साल सोते रहूँगा और जीत जाऊँगा। अब क्या करोगे दोस्त? अब तो धूप में निकलना पड़ेगा। वसई विरार नालासोपारा नया गाँव की गलियों की खाक छाननी पड़ेगी अब तुम्हें।
अब तो मेहनत करना पड़ेगा, चुनाव का रिजल्ट जो भी हो, लेकिन पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे। उत्तर भारतीयों का सम्मान बचाने के लिए हर उत्तर भारतीय मैदान में आएगा और हर सेकुलर जो कि भारत में एकता में विश्वास करता है, भारतीय की एकता में विश्वास, वो बाहर निकलेगा और पंजा का बटन दबाएगा, कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएगा। हर संविधान प्रेमी बाहर निकलेगा, कांग्रेस बटन दबाएगा, कांग्रेस का बटन दबाएगा। हमारे ये और ये भी मत समझिए कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमेशा याद रखिए ये महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी ने नाला सुपारा और वसई से यदि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार मिला है तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों के लिए शिवसेना को और एनसीपी को, शरद पवार साहब को अलग अलग जगह पे उनको अपना उचित स्थान दिया है। तो ये महाविकास आघाड़ी का आपकी जो सहयोगी पार्टी है, क्या लगता है आपको कोऑपरेट करेंगे लोग आपको? बिल्कुल सहयोगी पार्टी कोऑपरेट करेगी, क्योंकि एक जगह हमें सीट मिला तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं दूसरी जगह हमने उस सीट को छोड़ा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका मिला है। सारे महाविकास आघाड़ी के जो यूबीटी के जितने भी हैं, उद्धव ठाकरे साहब के पीठ में छुरा घोंपा गया, महाराष्ट्र की अस्मिता को बस में भर के गुजरात ले गया और उसके बाद गुवाहाटी ले जाया गया, महाराष्ट्र को पूरे देश में बदनाम किया गया। उसके लिए कांग्रेस पार्टी का बटन दबाइए, महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट को जिताइए और तब जाके आप उद्धव ठाकरे साहब को और मतलब अपने शरद पवार साहब है, आप उसको असली सम्मान दे पाएंगे। उद्धव साहब और शरद पवार साहब आज कितना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कितनी मीटिंग कर रहे हैं। हमें भी तो पसीना बहाना पड़ेगा कि महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट जीते, नहीं तो इनका क्या है, ये तो महाराष्ट्र बेच देंगे। हर दिन कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा नौकरियां महाराष्ट्र की गुजरात में चले गई, क्या करेंगे? महाराष्ट्र को कंगाल बना दिया जाए? महाराष्ट्र सबसे समृद्ध प्रदेश है, इसको समृद्ध रखना है तो भाजपा को उखाड़ फेंकना है। जैसा कि आप देख रहे थे, हमारे साथ रवि भूषण जी है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। इन लोगों में आप देखें कैसा उत्साह भरा हुआ है और एक काफ़ी एक्टिव है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर कर, सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।